क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त के साथ इंसान कितना बदल जाता है और जब वह लौट कर आता है तो वो जगह, वो लोग, वो रिश्ते, सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा वो छोड़कर गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज गोरखपुरी। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाटक है जिसे पढ़ते या सुनते हुए आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ मोहन राकेश जी के सबसे प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन की। यह सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह एक कविता है, एक प्रेम कथा है और महत्वाकांक्षा के लिए चुकाई गई कीमत की कहानी है। यह कहानी है महाकवि कालिदास की और उनकी प्रेमिका मल्लिका की, जिसने उन्हें कालिदास बनाया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इंतजार मिला। तो चलिए चलते हैं हिमालय की वादियों में बसे उस छोटे से गांव में जहां से यह कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है आषाढ़ के पहले दिन से। आसमान में घने काले बादल छाए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश में भीगती हुई एक लड़की मल्लिका खुशी से झूमते हुए अपने घर आती है। वो अपनी माँ अंबिका को बताती है कि उसने आज पहली बार जीवन की सुंदरता को महसूस किया है, क्योंकि आज वो कालिदास के साथ बारिश में भीगी है। कालिदास, जो उस समय एक साधारण सा ग्रामीण कवि है, प्रकृति से प्रेम करता है, जानवरों से प्यार करता है। एक दृश्य में कालिदास एक घायल हिरण के बच्चे को अपनी गोद में लिए आता है, जिसे राजपुरुष दंतुल ने बाढ़ मारा। यहाँ हमें कालिदास का वो रूप दिखता है जो बहुत कोमल है। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मल्लिका की माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। उनका मानना है कि कालिदास के पास कोई भविष्य नहीं है। गांव का ही एक और व्यक्ति है, बिलोम। बिलोम थोड़ा कठोर है लेकिन यथार्थवादी है और वो भी मल्लिका को चाहता है। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। उज्जैनी राज्य से सम्राट का निमंत्रण आता है। उन्होंने कालिदास की कविताएं पढ़ी हैं और उन्हें राजकवि बनने का प्रस्ताव दिया है। कालिदास जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि उसकी काव्य इस गांव की मिट्टी, इन पहाड़ों और मल्लिका से जुड़ा है। लेकिन मल्लिका, जो कालिदास की प्रतिभा को जानती है, वो अपनी भावनाओं को किनारे रखकर कालिदास को जाने के लिए मना लेती है। वो कहती है, तुम्हारी प्रतिभा इन पहाड़ों में घुटकर रह जाएगी, तुम्हें जाना होगा। और भारी मन से कालिदास चला जाता है। वर्षों बीत जाते हैं। उज्जैनी में कालिदास ने बहुत नाम कमा लिया है। अब वो सिर्फ कालिदास नहीं रहा, वो मातृभूत बन गया है। कश्मीर का शासक और एक महान कवि उसने ऋतु संहार और मेघदूत जैसी महान रचनाएं लिखी। लेकिन यहाँ गांव में मल्लिका का क्या हुआ? मल्लिका आज भी उसी टूटे हुए घर में कालिदास का इंतजार कर रही है। उसकी माँ अंबिका बहुत बीमार रहने लगी। मल्लिका उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं खरीद कर लाती और उन्हें खुद गा कर पढ़ती है। उसे खुशी है कि उसका प्रेमी आज शिखर को छू रहा है। एक दिन खबर आती है कि कालिदास कश्मीर जाते हुए गांव से गुजर रहा है। मल्लिका घर को सजाती है, इंतजार करती है, लेकिन कालिदास उससे मिलने नहीं आता। वो गांव से बिना मिले ही निकल जाता है। मिलने कौन आता है? उसकी पत्नी राजकुमारी प्रियंगु मंजरी। वो मल्लिका के घर आती है और सहानुभूति दिखाती है। कहती है कि वो मल्लिका को
अपनी दासी बनाकर ले जाएगी। मल्लिका के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचती है। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि मल्लिका की मां का देहांत हो जाता है और समाज के तानों और गरीबी से टूटकर अंततः मल्लिका को उस इंसान से समझौता करना पड़ता है जिसे उसने हमेशा नकारा था, विलोम से। अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, तीसरा अंक। फिर से आषाढ़ का दिन है, बारिश हो रही है। सालों बाद मल्लिका का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाजे पर एक टूटा हुआ थका हारा इंसान खड़ा है। वो कालिदास है। राजपाट, सत्ता, सब कुछ छोड़कर वो वापस आ गया है। वो मल्लिका से कहता है, मल्लिका, मैं वापस आ गया। मुझे उज्जैनी की वो सत्ता रास नहीं आई। मैंने जो भी लिखा वो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा। मेरे हर शब्द में तुम थी। मैंने सोचा था कि मैं वापस आऊँगा और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। कालिदास को लगता है कि समय वहीं रुक गया था, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों। तभी अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। कालिदास चौंक जाता है। मल्लिका रोते हुए बताती है कि अब वो मल्लिका नहीं रही जिसे वो छोड़ कर गया था। तभी वहाँ विलोम आ जाता है। शराब के नशे में चूर विलोम कालिदास को ताना मारता है। वो कहता है, तुम तो महाकवि हो, लेकिन ये बच्ची ये मेरी है। मल्लिका अब मेरी है। कालिदास यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि वो जिस दुनिया को छोड़कर गया था वो अब खत्म हो चुकी है। वो बिना कुछ कहे उस तूफानी बारिश में हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और मल्लिका उस बच्ची को सीने से लगाए दरवाजे पर अकेली खड़ी रह जाती है। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन हमें बताता है कि महत्वाकांक्षा और करियर के लिए हम जो रिश्ते पीछे छोड़ देते हैं वे कभी हमारा इंतजार नहीं करते। कालिदास महान तो बन गया, लेकिन उसने अपना सुकून, अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया। मोहन राकेश जी ने इस नाटक के जरिए यह सवाल उठाया है कि क्या बड़ी सफलता के लिए अपनी जड़ों को छोड़ देना सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप कालिदास की जगह होते तो क्या मल्लिका को छोड़कर जाते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी और मेरा नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।